कार्टन ऑफ बैटमैन 8 फाइनली भाई ऑफिशियल टीजर ट्रेलर ऑफिशियल ट्रेलर के साथ फाइनली आ चुका है हमारा कार्टन ऑफ बैटमैन 8 का रिलीज डेट 21 अगस्त 2025। लेट्स गो मैन, फाइनली ये गेम रिलीज़ हो जाएगा। हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कार्टन ऑफ बैटमैन को लेके कि क्या फ्लम्बो या क्या फ्लम्बो हमारा एलाय होगा या हमारा विलन होगा, क्या बैटमैन उसमें हमारा दुश्मन होगा, क्या शेरिफ टोडस्टर उसमें हमारा दुश्मन होगा। आई नो बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे शेरिफ टोडस्टर के बारे में सुन के। तो मैं बता दूं कि शेरिफ टोडस्टर को भाई चेस्टर के जाने के बाद बिटर ईगल के जाने के बाद जो अपना शेरिफ टोडस्टर है ना भाई, एकदम डिप्रेशन टाइप मोड में चला गया पूरा। वो लेजिट आई डोंट नो मैन, वो हमारा दुश्मन रहेगा या एलाय। अब ये बात तो क्लियर होगी जब फ्लम्बो को हम देखेंगे। आप लोग को याद होगा फ्लम्बो हमारा भोला भाला सा बच्चा जिसको बैटमैन ले जाता है कबर्ड के अंदर और ट्रैप कर देता है। तो हमें क्या लगा था कि जो बैटमैन है वो बस फ्लम्बो को अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा है, बिकॉज ऑफ उसे फ्रेंड्स में बदलना था, अपने आप को फ्रेंड्स आना था, ठीक है। पर फ्लम्बो फ्रेंड्स में था जिसकी वजह से बैटमैन म्यूटेंट से होने के बावजूद फ्रेंड्स में आना चाहता था। तो बैटमैन ने पैतरा खेल लिया। बैटमैन फ्लम्बो को तैयार कर रहा था उस मुसीबत के लिए। एंड जिन लोगों ने कार्टन ऑफ बैटमैन 8 का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर देखा है उन लोग को मैं बता दूं कि कार्टन ऑफ बैटमैन 8 0 में जब बैटमैन हमको बंद करता है फ्लम्बो को, तब फ्लम्बो भाई वो फ्लम्बो को एक जो हमारी होती है वो उसको रस्सी से बांध देता है बैटमैन। ये होता है बैटमैन का मास्टर प्लान। वो फ्लम्बो को रस्सी से या तो बांध भी देता, या तो फ्लम्बो को ही रस्सी से बांध देता कि फ्लम्बो हिल नहीं पाता। बट उसको पता था भाई कि फ्लम्बो में बहुत ताकत है। बेचारा बच्चा ही तो था भाई, क्या एडुकेशन मिली थी उसको, समझ लो। एक तुम बच्चे हो, ठीक है, तुमको कबर्ड के अंदर बंद कर दिया, तुम कुछ खाए पिए नहीं हो बहुत टाइम से, ठीक है, तुम कुछ नहीं किए हो, तुमको कोई कबर्ड के अंदर बंद कर दिया है और तुम ऐसे आदमी हो कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है। हम बच्चे हैं भाई, हमारे पास कितनी ताकत होगी, लकड़ी भरा तोड़ी छोड़ देंगे। तो वही बात थी फ्लम्बो के साथ। फ्लम्बो उस गेट को नहीं तोड़ पाता है और बैटमैन तो और महान उसको रस्सी से बांध देता है। तो हमारा फ्लम्बो तो सारी होप खो के बैठेगा भाई। बट आई थिंक सो कि जुवेनियम ब्लॉक का जो था उससे हमारे कैरेक्टर यानी कि फ्लम्बो को बहुत ताकत मिल गई और उसी ताकत की वजह से फाइनली हमारा फ्लम्बो जाग उठा। एंड या हम लोगों ने देखा होगा बैटमैन की बहुत बुरी हालत थी। एंड मैं बता दूं कि बैटमैन की वो बुरी हालत और किसी ने नहीं, फ्लम्बो ने की थी। क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा होगा जब बैटमैन ने फ्लम्बो को बाहर निकाला था तब फ्लम्बो लेजिट बैटमैन ठीक था। उसके बाद फिर वहाँ पे आ जाता है डैड 2 जो कहता है कि मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। यहाँ पे वो फ्लम्बो की बात कर रहा है। तो ये हो सकता है कि जो अपना बैटमैन है ना वो चाहता था कि फ्लम्बो उसके लिए एज अ प्रे खेले। जब डैड उसे मारने के लिए आएगा तब फ्लम्बो उसे बचाएगा, क्योंकि उसे पता था कि ये सर्जन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बना रहा है जो कि उसके लिए भी खतरनाक है। बिकॉज ऑफ दिस उसने इतना भारी कदम लिया जिससे उसकी भी बुरी हालत हो गई। टेक केयर एंड बाय। सो आप मुझे कमेंट बताना कि आपको क्या लगता है कि जो फ्लम्बो है वो क्या कर सकता है। टेक केयर।